आपको ऐसा लगेगा कि कोई मुस्लिम तुष्टीकरण से साष्टांग संक्रमित भारत की संसद में कोई पाकिस्तानी नेता बोल रहा है। गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ के पाकिस्तानी आईएसआई लिंक की जांच करेगी एसआईटी। असम सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का बड़ा फैसला। और अभी हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि हमारी जो जांच चल रही है वो सितंबर तक संभवतः पूरी होगी, यानी बड़ी गहरी जांच हो रही है। बेशर्म आदमी को क्या कह रहा है कि जिसने टू नेशन थ्योरी को पूरी तरह खारिज कर दिया था, तो ये पाकिस्तान बनवाया किसने था? फिर ये किसने बनवाया था पाकिस्तान? और पाकिस्तान में सब मुसलमान ही क्यों रहते हैं? सर, लोकसभा में जब चर्चा हो रही थी तो ये उम्मीद की जा रही थी कि जिस बिल को बवाल बच रहा था, कांग्रेस समाजवादी पार्टी इन तमाम लोगों को एक फ्री हिट खेलने को मौका मिला, ये उन्माद फैला देंगे। लेकिन न कांग्रेस नजर आई इस बिल पर बोलते हुए, न समाजवादी पार्टी। कांग्रेस ने गौरव गोगोई को उतार दिया। समाजवादी पार्टी की ओर से बैटिंग करने स्वयं अखिलेश यादव आए, लेकिन दोनों में से किसी ने भी इस पर कुछ नहीं बोला। जब संसद में बहस चल रही थी, उसी समय में लालू यादव का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा था। लालू बड़ी चालाकी से इस वक्त अस्पताल में भर्ती होने चले गए, क्योंकि उन्हें आईआरसीटीसी घोटाला में फिर से समन वारंट आ गया। लेकिन लालू यादव का ये वीडियो, लोगों को आस नहीं थी कि लालू यादव वक्त के खिलाफ इस कदर बोल रहे थे। आज तेजस्वी नौमी फेल उनका बेटा उत्पात मचा रहा है, आरजेडी भी इसके पक्ष में बोलेगा। लेकिन लालू यादव का वीडियो संसद के बाहर और संसद के अंदर गौरव गोगोई और इस पर, पहले लालू के वीडियो को सुन लेते हैं। मतलब विपक्ष इस कदर निढाल हो गया, ये कल्पना से परे था, क्योंकि ये वीडियो घूम रहा था। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी, ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बंडिया बना रहे हैं, देखिए कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी लालू का ये वीडियो पूरी तरह से वायरल हो रहा है संसद के बाहर। उन्हें सांसदों को पता ही नहीं था कि लालू का वीडियो वायरल हो रहा है, और जब पता चला तो पूरा सच सामने आया। जरा गौरव गोगोई को भी सुन लेते हैं, किस तरह से ये आदमी क्या कुछ उस बिल के अलावा सब कुछ बोला। मनीष जी, गौरव गोगोई का सुनवाने से पहले जरा मैं बता दूं जी दर्शक कहूंगा कि आज राहुल गांधी उस पर भी हम लोग आते हैं कि गौरव गोगोई ने जब आज सदन के अंदर बोलना शुरू किया तो उसको जरा सुनिए। मैंने उसकी 2 मिनट की क्लिपिंग डाली है कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई मुस्लिम तुष्टीकरण से साष्टांग संक्रमित भारत की संसद में कोई पाकिस्तानी नेता बोल रहा है। और वो क्यों बोल रहा है, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों आपको ऐसा लगेगा, उसका कारण भी मैंने बगल में उसकी खबर लगाकर दिया है। तो पहले जरा गौरव गोगोई को सुनिए, उसके बाद उसकी खबर देखिए, और फिर मेरी जो शंका है उस पर हम लोग अभी बात करते हैं। तो मेरी शंका गलत नहीं है। क्या संदेश देना चाहते हैं? किस कौम को आप भ्रमित करना चाहते हैं? बार बार उस कौम को जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उस कौम को जिसने 1857 में उन्होंने मंगल पांडे के साथ उन्होंने अपनी शहादत दी, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं, जिसमें लगभग 2 लाख उलेमा शहीद हुए, आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हमारा साथ दिया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं, जिन्होंने 6 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च का सपोर्ट किया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं, जिन्होंने 1926 में ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल को खंडन किया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं, जिन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदानी ने 1924 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। जब आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, उस कौम ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन। जब आप लोग
अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिख रहे थे, वो माल्टा में 3 साल और इजिप्ट में उन्होंने शहादत दी। आप किस कौम पर दाग लगाना चाहते हो जिन्होंने 1924 में जिन्ना के 2 नेशन की थियरी को पूरी तरीके से नकारा, आप उस कौम पर लगा रहे हो? सर यही है इनका डिवाइड एंड रूल, यही है इनका डिवाइड एंड रूल। बहुत लोग क्या संदेश, मतलब ये समझ में ही नहीं आया कि गौरव गोगोई क्या कर रहा था, और कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कांग्रेस की होगी जो गौरव गोगोई को मैदान में उतारा होगा। आप इस पोस्ट के लिए अब जरा खबर लोगों को याद दिला दूं। गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ के पाकिस्तानी ISI लिंक की जांच करेगी SIT। असम CM हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा फैसला। 3 साल तक एक पाकिस्तानी इसकी बीवी को तनख्वाह देता रहा, इसकी बीवी इसकी नौकरी करती रही, और वो पाकिस्तानी ISI का सबसे बड़ा एजेंट था। तो ISI के नौकर के यहाँ जिसकी नौकरी कर रही थी, जिसकी बीवी जो हिंदुस्तानी भी नहीं है, वो विदेशी है, कोई इंग्लैंड कहीं की है, और वो उसकी नौकरी तोड़ रही थी, रोटी तोड़ रही थी उसकी, और उसका आदमी है ये गौरव गोगोई। तो इसका जो जहर इसके अंदर संक्रमित हुआ है वो आज संसद के अंदर नजर आ रहा था। ये बता रहा है कि जिस कौम ने पाकिस्तान की थ्योरी खारिज कर दी थी, उस कौम पे तुम कलंक लगा। अरे तुम्हारे बाप ने बनवाया था पाकिस्तान क्या? अगर इस कौम ने खारिज कर दी थी पाकिस्तान की थ्योरी, तो क्या गौरव गोगोई के बाप आए थे जो मर गए, उन्होंने बनवाया था पाकिस्तान? पाकिस्तान किस कौम ने बनवाया था? इससे जरा पूछे। किस सर सैयद अहमद ने जो कहा था कि मुसलमान किसी सुअर के साथ रह सकता है लेकिन हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता, वो क्या किसी और कौम का था कि तुम्हारे बाप की कौम का था गौरव गोगोई? तुमको तमीज नहीं। तुमको यहाँ के जो मोहम्मद अली बंधु, जिनके नाम पर जौहर विश्वविद्यालय बनाया था आजम खान ने, वो उसने अफगानिस्तान के राजा को चिट्ठी लिखी थी मनीष जी, इसी हिंदुस्तान से, कि यहाँ पे दारुल हरब है और दारुल उलूम बना दो, और इसको तुम हमला करके हिंदुस्तान पे कब्जा कर लो। वो मोहम्मद अली, तो वो कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है। तो ये इतिहास बताना भूल गया ये बैठकर ये पाकिस्तानी नेता की तरह भाषण कर रहा था, पाकिस्तानी नेता की तरह पूरे। और जब ये गरिया रहा था कि किस पे कलंक लगाना चाहते, तो हिंदुओं की पार्टी है भाजपा, जिसको 35 करोड़ हिंदुओं ने वोट दिया, तो ये 35 करोड़ हिंदुओं को थूक रहा था और मुसलमानों को चरणों में लौट रहा था। तो ये इसलिए लौट रहा था, ये खबर मैंने इसलिए दिखाई कि इसकी बीवी ISI एजेंट की नौकरी कर रही थी 3 साल तक, मोटी रकम उससे लेती थी, इसको प्रभावित करती थी। बड़े लंबे केस हैं, और अभी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हमारी जो जांच चल रही है वो सितंबर तक संभवतः पूरी होगी, यानी बड़ी गहरी जांच हो रही है, और सितंबर में मैं जब आऊंगा तो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि इसकी बीवी का क्या कनेक्शन है पाकिस्तान से, ISI से, और उसकी बीवी से इसके के थ्रू इसका क्या कनेक्शन है ISI पाकिस्तान से। तो ये पाकिस्तानी एजेंट के आदमी, पाकिस्तानी एजेंट का हस्बैंड, और ये आकर 35 करोड़ हिंदुओं को गाली दे रहा है। तो ये सोच लीजिए कि कांग्रेस कितनी तिलमिलाई हुई है कि उसने आज राहुल गांधी को कूड़े के ढेर में फेंका और इसके जिम्मे सौंपा कि तुम जाकर जरा वक्फ बोर्ड पे बयान दो, तुम वक्फ बोर्ड पर पूरे देश को ज्ञान दो। बिल्कुल सर, आपने मतलब लगता है वो जो पुराने फैक्ट निकाले उससे यदि तारतम्य जोड़ा जाए तो ये साफ लगता है कि संसद का इस्तेमाल आज कांग्रेस ने पाकिस्तान परस्ती के लिए की। पाकिस्तान क्यों बना, क्यों जरूरी था, इसे साबित किया। और कमाल की बात यह है कि आज फिर से ऐसा लग रहा है उसी कांग्रेस, जिस नेहरू कांग्रेस ने पाकिस्तान बनवाया, आज इस सोनिया कांग्रेस ने दूसरी तैयारी कर ली और गौरव गोगोई को ही क्यों बैटिंग करने के लिए उतारा। ये बात देश को पूरी तरह से समझ जाना चाहिए। समझ जाना। और मनीष जी बेशर्म आदमी को क्या कह रहा है कि जिसने 2 नेशन थ्योरी को पूरी तरह खारिज कर दिया था, तो ये पाकिस्तान बनवाया किसने था? फिर ये किसने बनवाया था पाकिस्तान? और पाकिस्तान में सब मुसलमान ही क्यों रहते हैं, ये बताएगा ये? तो ये लफाजी करने के लिए, केवल हिंदुस्तान के खिलाफ जहर भरी बातें करने के लिए, हिंदुस्तान में सांप्रदायिक दंगा कराने वाली बातें करने के लिए ये गौरव गोगोई जैसे जहरीले आदमी को आज उतारा था कांग्रेस ने। बिल्कुल, मुझे लगता है इसको बहुत गंभीरता समझने की जरूरत है कि कांग्रेस ने इतने कद्दावर अपने नेताओं को छोड़ करके गौरव गोगोई को ही वक्फ बिल पर क्यों बोलने का अवसर दिया, क्योंकि उन्हें पता है बिल पास होगा ही होगा। संसद के बाहर लालू जब कांग्रेस के पुराने पाप को खोल रहे थे, उनका वीडियो से पुराना पाप खुल रहा था, तो गौरव गोगोई को सोनिया गांधी ने पाकिस्तान परस्ती की सुपारी क्यों दी? इस मामले की मुझे लगता है आगे जाके बहुत गहनता से जांच की जरूरत
हेमंत बिस्व शर्मा को भी करने की जरूरत है और अमित शाह को। वो तो करवा रहे हैं, वहाँ कुछ समस्या नहीं, वो तो करवा रहे हैं। बता दें अगस्त सितंबर में हमारी जांच पूरी होगी तब मैं पूरे डिटेल के साथ आऊंगा, बताऊंगा। लेकिन मनीष जी, जो बात आपने कही कि जरा कांग्रेस आज इस पूरी बहस में पूरी तरह नंगी हो गई है, क्योंकि केवल गौरव गोगोई नहीं, इसके अलावा दूसरा कौन वक्ता बोल रहा था मनीष जी? इमरान मसूद, जिसने कहा था प्रधानमंत्री मोदी की बोटी बोटी काट के फेंक देंगे, वो बोल रहा था। कांग्रेस के पास मनीष तिवारी ऐसा वक्ता है, कांग्रेस के पास शशि थरूर ऐसा वक्ता है, जो ठीक नेता है, जो बोलते हैं ढंग के। उनको मौका नहीं मिला आज मनीष जी संसद के अंदर। गौरव गोगोई को मिला, जो पूरी तरह पाकिस्तानी भाषा बोलने में जुटा हुआ था, या इमरान मसूद को मौका मिला। तो ये इससे पता चलता है कि कांग्रेस यहाँ बैठकर पाकिस्तान को सिग्नल दे रही थी। अब वो क्या सिग्नल दे रही थी, क्यों सिग्नल दे रही थी, उसके क्या संबंध है पाकिस्तानी लिंक, मणिशंकर अय्यर से हम लोग पहले देख ही चुके हैं किस तरह से पूरा मणिशंकर जाके वहां पे पाकिस्तान की लफाजी करके पाकिस्तान की बढ़ाई और मोदी को गाली। सलमान खुर्शीद वहां जाके पाकिस्तान को बढ़ाई, मोदी को गाली, और आज तो संसद के अंदर ये सरकार को गाली दे रहा था और पाकिस्तान की बढ़ाई कर रहा था। तो ये कांग्रेस आज जब ये बहस हुई है तो इसमें पूरी तरह नग्न हो गई है देश के सामने। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, संसद के बाहर वो प्रियंका गांधी का इमरान प्रतापगढ़ी, जिसने जीवन भर मुख्तार अंसारी, रफीक अहमद की चापलूसी की, वो इमरान प्रतापगढ़ी काला कपड़ा पहन करके, काली पट्टी बांध करके प्रोटेस्ट, क्योंकि वो राज्यसभा में था, उसने संसद कैंपस के अंदर मीडिया के लिए अपने आप को सामने किया हुआ था। पूरे टेलीविजन चैनलों पर सिर्फ और सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी दिख रहा था। तो आपको साफ समझ में आएगा कि कांग्रेस ने ये कितनी बड़ी साजिश इन लोगों को मैदान में उतार करके की है। इस फैक्ट को आपको और हमें इतने हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। इससे साफ लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश को तोड़ने के लिए क्या खेल खेला। वो फ्रेम मुझे मिल गया तो मैं दिखा दूं इमरान प्रतापगढ़ी को। जैसे आपने जब याद दिलाया मोदी को बोटी बोटी काटने की बात करने वाला जो है इमरान मसूद, और ये प्रतापगढ़ी रिजेक्ट वक्फ बिल, ये देखिए इसका काला कपड़ा इसके माथे पर, वो देखिए, और इसने मीडिया में कई सारा बयान भी दिया है। ये देखिए इसको। अब मुझे लगता है देश के हर शांतिप्रिय व्यक्ति को अपने माथे पर यही लिखवा करके चलना पड़ेगा, तभी सरकार मानेगी, तभी सरकार लोकतंत्र में प्रतिरोध की भाषा को समझेगी। आप इसकी गुंडई को याद कर रहे होंगे कि किस स्तर तक ये गया हुआ था, और इसकी कुल जमा पूंजी ये है कि मुख्तार अंसारी का चंपू था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने पूरी तरह से अपने आप को संसद और संसद कैंपस में जिन जिन सांसदों को आज उतारा, आपने बहुत अच्छा याद दिलाया, कितने काबिल लोग कांग्रेस के पास आज भी हैं। शशि थरूर है, मनीष तिवारी जैसा बेहतरीन ऑरेटर है, उसके बावजूद ऐसे ऐसे चंपू चिरकुटों को उतारा। ये इस कांग्रेस के हल्कापन को नहीं है, ये बताता है कि देश के लिए कांग्रेस की साजिश किस कदर तैयार है।